Hey guys, today let us discuss few more few more PYQs of the NEET exam. तो आज क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं जो यहाँ पे है। हाँ, देख लीजिए स्टेटमेंट क्या लिखा है। एसोसिएशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे एनसीईआरटी में मेंशन है। पहले एक चीज लिखो, पहले हम देखेंगे कॉर्डेट्स क्या क्या है और वर्टिब्रेट्स क्या क्या है। कॉर्डेट्स में हमें स्टार्ट हो जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। अच्छा, प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें यूरोकॉर्डेटा और स्पेलोकॉर्डेटा आ जाएगा। फिर आ जाएगा साइक्लोस्टोमा स्टोमेटा, उसके बाद आ जाएंगे पाइसेस, हाँ उसके बाद एम्फीबिया रेप्टिलिया तमाम। लेकिन अब वर्टिब्रेट की जब हम बात करेंगे, वर्टिब्रेट डायरेक्टली पाइसेस से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब इसने लिखा है सही कि तमाम वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना वो इसमें इंक्लूड होते हैं, बट वो तमाम कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें यूरोकॉर्डेटा एंड स्पेलोकॉर्डेटा आ जाता है और साइक्लोस्टोमेटा, ये जो तीन हैं, यूरोकॉर्डेटा, स्पेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा, दे आर नॉट इंक्लूडेड विद द वर्टिब्रेट्स। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स और ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम एसोसिएशन देखेंगे, एसोसिएशन जो है ये ठीक है। अब हम रीजन पे आ जाते हैं। एसोसिएशन हमारा ठीक है। रीजनिंग पे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अभी मैं बता रहा था इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, जब जिस चीज की हम बात कर रहे थे उसको, ये रीजन था, ये रीजन में इसने दिया है। अगर हमने नोटोकॉर्ड की बात की, इसका मतलब है जो आगे अब ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसमें ये इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो रीजन है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। और जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। बोथ बी एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ये भी ठीक है। और ऑल वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट है, ये एसोसिएशन भी ठीक है। लेकिन जो रीजन है ये इसको एक्सप्लेन भी कर पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो ये है, ये आपके पास कुछ कॉमन नेम, जोलॉजिकल नेम्स हैं और कॉमन नेम है उनके, इनको देखना है। फाइसीलिया जो होता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है। फाइलम सिलेंट्रेटा, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज प्रोटोजीज मेनाफोर। अब देखना है हमें पी का सेकंड कहाँ पे है। पी का सेकंड अगर हम देखेंगे, एक ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में है। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी यहाँ पे निकल गया हमारे पास। ठीक, अब आ गया लिमुलस। लिमुलस जो होता है ये लिविंग फॉसिल है, इसका दूसरा नाम है किंग क्रैब और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। अब देख लो, क्यू जो है, क्यू का थर्ड है, क्यू का थर्ड है, दो जगह पे क्यू थ्री है, क्यू का थर्ड है, आ गया। उसके बाद है एनसेलोस्टोमा। एनसेलोस्टोमा जो होता है इसको बोलते हैं हुकवर्म, ये फाइलम निमेटोडा में आता है। अब देखो आर का फोर कहाँ पे है, आर का फोर है, इसका मतलब इसका आंसर जो है दैट इज डी पार्ट, इसका आंसर डी पार्ट है। फिर रह गया पेनेक्टेडा, पेनेक्टेडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर जो फाइलम मोलस्का में आता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन जो है डी पार्ट इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ये भी 2021 में पूछा गया है। लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स हॉलो, जो बीच में खाली है, एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, एक लॉन्ग बोन्स होंगे बीच में खाली होंगे और न्यूमेटिक है, इनके अंदर एयर स्पेस होते हैं। ये इनकी किनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास एव्स, ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हमें देखना है इसके अंदर बर्ड कौन है। देखो ऑर्निथोरेंचिस जो है इसको बोलते हैं प्लेटिपस, बैक ब्लड प्लेटिपस, ये मैमल है। ठीक, अब मैक्रोपस जो है इसको बोलते हैं कंगारो, ये भी अपने को पता है। हेमीडेक्टाइलस जो है इट इज ए रेप्टाइल। और रह गया नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन जो होता है ये वल्चर को कहते हैं। इजिप्शियन वल्चर जो है इसको बोलते हैं नियोफ्रॉन, इसका आंसर बी है, नियोफ्रॉन है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 2021 में ये भी पूछा गया है। लिखा है कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेलिमेंथस। पहले हमें ये पता होना चाहिए मेटाजेनेसिस है क्या। मेटाजेनेसिस का दूसरा नाम है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन मतलब एक के बाद दूसरा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अगर आप फाइलम निडीरा की बात करोगे, सिलेंट्रेटा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा मेटाजेनेसिस। इसमें क्या है, पोलिप स्टेज के बाद आता है मेड्यूसा, या पोलिप जो है ये एसेक्सुअल जोइड है, एसेक्सुअल फेज के बाद आता है मेड्यूसा जो है सेक्सुअल फेज, वो आता है। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और फिर सेक्सुअल के फेज के बाद फिर से आज बनेगा पोलिप, फिर से एसेक्सुअल फेज आ गया, फिर एसेक्सुअल के बाद फिर सेक्सुअल फेज बनेगा मेडुसा, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व इन हेलिमेंथस, ये हेलिमेंथस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है,
ये नीडीरिया का कैरेक्टर फीचर है। अगर ऑप्शन में देखेंगे ए जहाँ पे उनको निकाल दो, यहाँ पे ये ऑप्शन निकल गया, यहाँ पे ये वाला भी निकल गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ए एंड बी। ए एंड बी में हमें कॉमन देखना है, ई कॉमन है दोनों में और सी कॉमन है दोनों में। अब सी को पहले देखते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखेंगे राउंड वर्म्स मीन्स एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब सी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, अब ई को देख लो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मस। इकाइनोडर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये भी आपको पता है, ये भी ठीक है। रह गया हमारे पास डी। डी को अगर हम चेक करेंगे और बी को भी देख लो, बी ऊपर से रह गया। इकाइनोडर्मेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। इकाइनोडर्मेट्स अगर हम देखेंगे, एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि ये थोड़ा बहुत हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, इनके साथ इनवर्टेब्रेट हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और फिर सीलोमेट की बात करेंगे, ये सीलोमेट भी है, क्योंकि अगर हम सीलोम की बात करेंगे एस्सिलोमेट आ जाते हैं पोरिफेरा से लेके प्लेटहेलमिन्थीज तक। एस्केलमेंथीज में सीलोम है और एनालिडस से लेके आगे जितने भी फाइलम्स हैं वो सीलोमेट हैं। वो इकाइनोडर्मेटा वो लेटर ऑन में आता है, तो इसका मतलब बी ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। अब लास्ट में रह गया इसका सी। सी देख लो क्या लिखा है, कॉम्प्लेट इज प्रेजेंट द टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। वो मदद करता है डाइजेशन में, डाइजेशन नहीं है स्विमिंग में मदद करते हैं। इसके वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बॉडी के अंदर जो स्विमिंग में मदद करते हैं, किन के, टीनोफोर्स के अंदर। तो ये इसका आंसर आ गया ए पार्ट।